आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, हम लोग को कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करके उसका रूट्स को निकालना पड़ता है। रूट्स मतलब उसका एक्स का जो वैल्यू होगा उसको निकालने के लिए बोला जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, मगर ध्यान रखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे ट्राई करते हैं उसको कैसे बनाना है, उसके बाद उसको आगे देखा जाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन पूछता है ऐसा, फाइंड एक्स। ये डिलीटेड पोर्शन है क्लास 10th का, पहले था अब इसको डिलीट कर दिया गया। अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग जानते हैं कि क्या फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, बीच वाला टर्म करो, फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं, उससे बना देंगे। तो क्या ये सही रहेगा, चेक करते हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 2 ही आएगा, और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 1। अगर हम इसको लिखते भी हैं तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ये 2 चाहिए। तो ये 2 तो कोई चांस ही नहीं कि आएगा, इससे 2 कैसे ला सकते हैं। 2+1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2-1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कोई चांस नहीं है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया जा सकता है। एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट मेथड। वो क्या होता है, वो बोलता है एक्स का डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a करके। अब ये क्या है, ये बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 का फॉर्म में, तो वहां से आप पता कीजिए a, b और c को, और यहाँ पर b, a, b, a, c में पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। ये एक मेथड है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इस फॉर्म में रहेगा तब इसको बनाते हैं। इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, ये क्लास 10th में अभी है, ये वाला डिलीट कर दिया है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये इसको हटा दिया गया, बट नॉलेज के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल अब बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। तब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलता है कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोशिश कीजिए कि ये समथिंग स्क्वायर का फॉर्म में बन जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एक फॉर्मूला से जिसको बोलते हैं a+b²। ये होता है a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला में बना ले तो हम उसको लिख सकते हैं a+b²। कैसे, अगर ध्यान दे तो ये x² है तो हम इसको बोल ही सकते हैं कि ये x² हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये 2x दिख रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दे हम लोग, अगर x आ गया है पहले, x पहले आ गया, इसका मतलब जरूरी है कि ये 2ab, 2a और b होना चाहिए। तो b यहाँ पर इसके हिसाब से b तो है ही नहीं, इसके हिसाब से b नहीं है। b नहीं है क्यों, क्योंकि इंटू 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें तो ये बन गया हम लोग का b, और फिर b का स्क्वायर भी लिखना होता है। तो अब b का स्क्वायर हम 1 लिख रहे हैं, मगर यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 में से एक अगर लिख दिए तो एक बचेगा। यानी कि अगर हम इसको एक्सपैंड करके छोटा करें तो वापस यही चीज मिल जाएगा। कैसे, चेक कर लो, x² + 2x + 1 + 1 2। तो देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों क्या है, सेम है। तो जब सेम आ गया मतलब हम लोग इसको कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं। और अगर ये लिखे हैं तो इसमें ध्यान देने वाला बात होगा कि पहला वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये है हम लोग का x+1 का होल स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्या है, अलग से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 1 बोल दो, 1 ही लिखो, 1 है वो। ठीक है, अब आखिर ये बना के क्या मिला हम लोग को तो फाइंड करना, क्वेश्चन जो पूछता है वो कैसा पूछता है, वो बोलेगा फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, इस फॉर्म में आने के बाद ये इक्वेशन बनाएंगे,
इसको बनाने के बाद 1 को अगर हम उठा के उधर लेके आ रहे हैं, 1 को उठा के उधर लेके आ जाएंगे, 1 सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 जब इधर आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट ओवर -1 लगता है, स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या लगता है, रूट ओवर -1 लगता है। बट हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें रूट के अंदर में -1 आ जाता है तो ये रियल नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, जो रूट में अगर कोई नंबर नेगेटिव के साथ अगर लिखा गया है, कोई भी नंबर नेगेटिव के साथ रूट के अंदर लिखा गया है तो वो नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन अपने मन से लिखे थे, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ आके रुक गए। कोई अगर दूसरा कोई क्वेश्चन होता तो वो हो सकता है कि बन जाता। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज करते रहे क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। -2 करने से क्या हो जाएगा, -2 करने से हो जाएगा ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से 2x और एक इंटू 1 होगा। यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, +1 का स्क्वायर लिख दें और -3 लिख दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के बाद बात तो वही पड़ने वाला है, क्योंकि ये 2 ही आएगा नेगेटिव में। आखिर ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो फॉर्मूला है उसमें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, प्लस में b का स्क्वायर होता है, माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, इसको हम इसमें माइनस दे दिए। अब ध्यान दें, तो हम क्या बोले थे, इसको लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, और वो जो -3 लिखा गया है उसको उठा के उधर लेके जाएंगे, x+1 का होल स्क्वायर और रूट में -3, अगर स्क्वायर यहाँ से हटा दे तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस में था उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो x+1, अब रूट में हम लोग को पता है, रूट वाला को क्या लिखते हैं, +-√3 लिखते हैं। तो x का जो वैल्यू होने वाला है वो +-√3 -1 होने वाला है, यानी कि दो आंसर हो जाएगा x का। एक आंसर होगा √3 -1, और दूसरा आंसर हो जाएगा x का वैल्यू -√3 -1। ये दो आंसर हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यही मेथड, ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था ना, यही मेथड अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके का मतलब क्या होगा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड बताए थे हम, ये मेथड इससे भी बनाया जा सकता है। कैसे, आखिर इससे बनाएंगे तो क्या होगा, यही इक्वेशन को उसी से बना के हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो हम लोग को पता है कि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है, यानी कि a का जो वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू कितना है, वो भी -2 होगा। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई में 2a। अब वैल्यू को पुट करें, -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 a यानी कि 1 और c का वैल्यू है -2। अब क्या होगा, बाई में कितना लिखना है, 2 इंटू 1 लिखना है। तो फिलहाल ये हो गया -2 प्लस माइनस रूट ओवर 2 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग का, 4 माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस, तो 4 2 सा 8 और बाई में 2 है, -2 प्लस माइनस रूट ओवर ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 बाई में 2। अब ध्यान दे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2√3। कैसे लिख देंगे 2√3, क्योंकि 12 लिखा हुआ है रूट के अंदर में 12, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा गया, और पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाए। तो फाइनली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, -2 को कॉमन ले सकते हैं, या फिर सिर्फ 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 को कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 को कॉमन लिए, 2 को कॉमन लेने पे क्या मिला हम लोग को, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3 और बाई में 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3। और इसको हम बताएं क्या लिखना है, -1 प्लस √3 और -1 माइनस रूट ओवर 3, और यही आंसर हम लोग का इसमें भी आया था। यानी कि अगर हम लोग को फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी,
और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब क्वेश्चन ही अगर पूछता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है तो हम लोग को यही चीज लगाना होगा, कोई दूसरा चीज नहीं लगा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इसको लगा लेंगे तो क्या होगा, इजी पड़ेगा दोनों मेथड। ठीक है, और ये मिडिल टर्म तो ब्रेक होने वाला है नहीं, फैक्टराइजेशन तो कभी नहीं लगेगा और बनेगा ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता ये फैक्टराइजेशन में ऐसा कुछ आंसर आए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए जब फैक्टराइजेशन नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड दिया गया है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये वाला जो भी पढ़े हैं, और एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड जिसको हम यहाँ पे सर्कल कर चुके हैं, ये दो मेथड है हम, बस यही था हम लोग का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।